धन्यवाद अध्यक्ष जी। जब भी मैं बोलता हूं तो मैं अपना स्टॉप वॉच चालू कर लेता हूं। तो सबसे पहले एक छोटा सा अंश महोदय कि आपने जिस प्रकार से इस कोविड के बाद और दुनिया के इतिहास में और विशेष करके भारत के इतिहास में जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो कोविड के बाद पहला सत्र इतने सुंदर से आपने कराया और उस अध्यक्षीय शासन पर आप बैठे थे, उस कुर्सी पर बैठे थे। ये इतिहास का ये दिन रहेगा और आपने संचालित किया। माननीय सांसदों ने इसको 0 आवर में मेरे हिस्से का भाग ना माना जाए। अध्यक्ष जी अगले बार जब हम लोग इस सत्र में आएंगे तो माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि देश का एक बड़ा अंश, बड़ा भाग जो बिहार है, जिसमें 12 करोड़ की आबादी है, वहाँ चुनाव संपन्न हो चुका होगा और नई सरकार बनेगी और हमें विश्वास है कि वो सरकार हमारी होगी। हम लोग संकट जब सदन में आते हैं तो अपना संकट रखते हैं, समस्या रखते हैं, विषय रखते हैं, क्रोध रखते हैं, गुस्सा रखते हैं। लेकिन इस बार मैं आपको इस सदन के माध्यम से वो तमाम भारतीय जनता पार्टी और तमाम बिहार के सांसद जो सदन में आपके संरक्षण में काम करते रहे और बिहार के विकास के लिए काम करते रहे इस सदन के माध्यम से और आपकी ताकत से, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिसका परिणाम बिहार के चुनाव में निश्चित रूप से हमें मिलेगा। महोदय, देश के प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए 1,70,000 करोड़ का पैकेज का घोषणा दिया था और मैं ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाई का हिसाब दे दिया है बिहार की जनता को और 1,70,000 करोड़ का निवेश आ चुका है जो इस बिहार में। महोदय, चाहे वो सड़कों का काम हो, NHAI का हो, बिहार के ग्रामीण सड़कों का हो, आज़ादी के जैसे उदाहरण के तौर पर आज़ादी के 50 वर्ष बाद बिहार में सिर्फ गंगा नदी पर 4 पुल था, आज 16 पुल है। तो यही अपने आप में इस प्रकार का प्रामाणिकता देता है। महोदय, 30 सेकंड और लूँगा मैं आपका। महोदय, पटना में पाटलिपुत्रा जो देश की राजधानी के रूप में जाना जाता था, आज वहाँ बिहार में कभी हम लोग कल्पना नहीं करते थे, वहाँ भी मेट्रो रेल का शिलान्यास हो गया है और देश के प्रधानमंत्री ने उसका काम शुरू कर दिया है। आगे भी वहाँ चाहे आँखों का अस्पताल हो, सुपर स्पेशलिटी हो और कैंसर हॉस्पिटल हो, तरह तरह से उपचार का। और एक बड़ा काम है जो देश के प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री पैकेज के तहत एक बड़ा कल्पना है, क्योंकि पटना हवाई अड्डे का नाम जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जयप्रकाश जी उस आंदोलन के प्रतीक रहे हैं। वो एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का काम जो देश में, बिहार में एक भी ऐसा विमानपत्तन नहीं है, उसका भी काम चुनाव के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा कराएंगे। सारण में महोदय, जैसे उदाहरण के तौर पर अब हम लोगों ने उज्ज्वला से तो गैस पहुंचा दिया, लेकिन अब तो घर घर देश के प्रधानमंत्री ने हर जिला में किया है कि जिस तरह से गैस पहुंचा उसे नल के पानी की तरह वहां हर घर में रसोई का गैस कल से निकलेगा, नल से निकलेगा और घर में लोग पकाएंगे। इसकी भी योजना पूरे भारतवर्ष में है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार ने कदम में कदम मिला करके, और मैं बताना चाहूँगा कि एक सरल व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति, एक मेहनती व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से 5 साल और पिछले 15 साल में बिहार में काम किया है वो इतिहास के पन्नों में जाएगा। और बिहार के मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा बिहार वासियों को कि अगले चुनाव में जो परिणाम आएंगे वो काम पर होगा जो देश के प्रधानमंत्री ने बिहार में किया है और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो बिहार में किया है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। श्री LS तेजस्वी।